हेलो, वेलकम बैक टू डिजिटल शिक्षा हब। डिजिटल शिक्षा हब आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। मैं केशव शर्मा आज आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स पोर्शन से चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को आपके सामने लेकर आया हूँ। इस चैप्टर से हम पॉलिटिकल एंड सिविक्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इसमें हम क्या क्या समझेंगे। इसमें हम पहला पॉइंट समझेंगे डाइवर्सिटी एज अ फैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, डाइवर्सिटी इन इंडिया, व्हाट डाइवर्सिटी एड्स टू आवर लाइफ्स, केस स्टडीज अबाउट लद्दाख एंड केरला। तो डाइवर्सिटी में सबसे पहले हम देखेंगे, ये एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं कि इफ़ यू लुक अराउंड योर क्लास रूम एंड स्कूल यू विल सी डेट नो स्टूडेंट इज एक्जैक्टली सेम। आप क्लास में देखते हैं कि आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं कोई भी स्टूडेंट्स बिल्कुल आपके जैसा नहीं है। कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं है जो बिल्कुल सेम हो। ऑल्दो यू ऑल वियर यूनिफॉर्म, ईच वन ऑफ यू लुक्स डिफरेंट। आप सभी एक ही ड्रेस पहनते हैं कि सेम टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें दिखती हैं। तो एवरीवन हैज़ देयर लाइक एंड डिसलाइक। सबकी अपनी अपनी पसंद होती हैं, सबकी अपनी नापसंद होती हैं। सम लाइक टू प्ले क्रिकेट, सम लाइक टू प्ले फुटबॉल, सम लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। किसी को खेलना पसंद है, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है। तो सबकी पसंद भी अलग अलग होती है। योर फ्रेंड्स ब्रिंग डिफरेंट इन द लंच बॉक्स। जब हम इंटरवल में जब आप लंच बॉक्सेस देखते हैं तो उनका जो खाना होता है, जो फूड होता है, वो भी डिफरेंट होता है। इफ़ यू लुक अराउंड इन योर प्ले ग्राउंड यू विल सी डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट प्लांट्स, इवन द डिफरेंट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। जब आप गार्डन एरिया में जाते हैं वहाँ पर भी आप देखते हैं कि अलग अलग तरीके के फूल होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और अलग अलग तरीके के जो हैं फ्लावर्स, फूल्स एंड जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो भी सभी अलग अलग तरीके से होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ सिमिलर नहीं है, कोई भी चीज़ समान नहीं है। हर एक चीज़ दूसरे से कुछ ना कुछ अलग होती है। देयर there is a diversity in the environment as well as in the human being in the variety to make our world such as interesting place। जैसा कि हम देखते हैं कि ह्यूमंस में भी डाइवर्सिटी है, तो ह्यूमंस भी अलग अलग हैं, स्टूडेंट्स भी अलग अलग हैं, क्लास भी अलग अलग है। उसी हिसाब से हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारी प्रकृति है, वो भी अलग ही अलग है। अगर जैसे अपने इंडिया की बात करें तो हर प्लेस टू प्लेस, स्टेट टू स्टेट हमें अलग कल्चर, अलग वैरायटी, अलग एटमॉस्फेयर, अलग एनवायरनमेंट, अलग ड्रेसिंग सेंस एंड अलग वेदर, अलग लैंग्वेज, सभी चीज़ें अलग अलग मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर एक क्लासरूम का एग्जांपल है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। सेकंड पॉइंट आता है डिफरेंसेस एंड इक्वालिटी। तो जो डिफरेंसेस होते हैं, जो असमानताएं होती हैं, वो क्या होती हैं? तो अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंसेस इन फिजिकल अपीयरेंस। तो अभी तो आपने फिजिकल अपीयरेंस देखा था कि कोई लंबा है, किसी की शक्ल अलग है, किसी का आउटलुक अलग है, कोई ड्रेसेस अलग पहना हुआ है। तो ये तो फिजिकल हो गया। फिजिकल के अलावा हम देखते हैं कि लोगों की मदर टंग भी अलग होती है, जो मातृभाषा होती है वो भी अलग होती है। हमारे यूपी में लैंग्वेज अलग होती है, गुजराती में अलग होती है, बंगाल में अलग बोली जाती है, तमिलनाडु में अलग लैंग्वेज बोली जाती है। एंड etc देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ द डिफरेंस एज वेल। ये भी एक अलग तरीके का डिफरेंसेस हैं। सम पीपल आर पुअरर देन द अदर्स एंड डू नॉट हैव द सोर्सेज ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट अदर्स इन्जॉय। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो अदर लोगों के पास है। मतलब कुछ लोग इतने इस प्रकार के गरीब हैं कि उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, काफ़ी फैसिलिटीज़ नहीं है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच भी हैं। तो ये भी एक इकोनॉमिक बेस पर डिफरेंसेस हो गए। डिफरेंसेस इन द इनकम लेवल आल्सो लीड्स टू द इनइक्वालिटी। अब डिफरेंस किसके हिसाब से? लेवल के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, इनकम के हिसाब से भी क्या करता है? असमानता आप देखते हैं कि कोई रिच है, कोई पर्सन पुअर है, किसी के लिए कुछ पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं और किसी के लिए कुछ बहुत ज़्यादा पैसे भी बहुत कम रहते हैं। तो ये है क्या? डिफरेंसेस एंड इनइक्वालिटीज़। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल इन द इनइक्वालिटी। जो कास्ट सिस्टम है वो भी आप देखते हैं कि अलग अलग है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई एंड बौद्ध, कोई धर्म, कोई जैन। तो ये भी अलग अलग एग्जाम्पल्स मिलते हैं। According to this society was divided into different group and depending on the work that people did, they were supposed to remain in their groups। कुछ ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ पर लोगों के अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। अब उनके ग्रुप्स उसी पर निर्भर करते हैं कि वो किस प्रकार के ग्रुप के अंदर वर्क कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर पेरेंट्स फॉर, कभी कभी कुछ ऐसी एरियाज़ भी होते हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि जो वर्क है वो जनरेशन टाइप हो रहा है।
इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स, किसी के अगर किसी के जो पेरेंट्स हैं वो क्या पॉटर्स हैं, मतलब बर्तन बनाने का काम करते हैं, यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर, नथिंग एल्स। तो हो सकता है आप भी एक बर्तन बनाने वाले के फादर के घर में जन्म हुआ है, तो शायद उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी बर्तन बनाने का काम करे, एंड यू बिकॉज वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन। हो सकता है कि आप अपना प्रोफेशन बदले ही ना, ठीक है। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के फादर अगर पॉटर है, बर्तन बनाने का काम करते हैं, उनका बच्चा भी बर्तन बनाने का काम करेगा। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू नो दैट एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। दिस क्रिएटेड द सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो यही सब चीज़ें क्या है, इनइक्वालिटी दिखाती हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखा है इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। भारत एक विविधता का देश। भारत में बहुत ही ज़्यादा विविधता, बहुत बहुत अलग लोग जनरेशन, लोग, उनकी बोलचाल, ड्रेसेस, हर एक चीज़ में विविधता है, हर एक चीज़ क्या है, डाइवर्स है। इंडिया इज़ नोन एज अ नेशन ऑफ द हैविंग यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। इंडिया एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें आप देखते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब बहुत सारी विभिन्नताएं होने के बाद भी हम लोग क्या है, जुड़े हुए हैं और एक यूनिटी में एक साथ एक देश के अंदर रह रहे हैं। द फ्रेज वॉज coined बाय द इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में एक बुक भी लिखी थी, उसमें उन्होंने कुछ बातें बताई हैं डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया नाम की। मैनी काइंड ऑफ डाइवर्सिटी एक्वायर इन इंडिया सच एज द फिजिकल, रिलीजियस, कल्चर। तो हम भारत में बहुत सी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जैसे फिजिकल, भौतिक प्रकार से, रिलीजियस मतलब धार्मिक, और कल्चरल मतलब सांस्कृतिक विभिन्नताएं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं जोग्राफिकल डाइवर्सिटी की। स्पेनिंग एन एरिया ऑफ द 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये हमारा इंडिया, भारत का क्षेत्रफल। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड इंक्लूड्स डेजर्ट एरियाज, एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्नो हिमालय एंड द लॉन्ग कोस्ट एंड द फर्टिलाइज। भारत एक हमारा एक ऐसा देश है जिसमें हर प्रकार की आपकी चीज़ें देखने को मिलती हैं। भारत में वृक्ष भी मिलते हैं, बहुत से घने जंगल भी मिलते हैं, यहाँ पर आपको पर्वत भी देखने को मिलती हैं, बर्फ़ वाले एरिया भी मिलते हैं, आपके लिए प्लेन एरियाज़ भी मिलते हैं, हिमालय भी मिलता है, फर्टिलाइज प्लेन भी मिलती है, और आपको डेजर्ट भी मिलता है, मरुस्थल भी मिलता है। द यूनिक जोग्राफिक डाइवर्सिटी आल्सो होस्ट ऑफ द यूनिक इकोसिस्टम रिच विद वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, रेयर हर्ब्स एंड द लार्ज वेराइटीज़ ऑफ द बर्ड्स। अब जब हमारा जो भारत है वो जोग्राफिक डाइवर्सिटी उसमें इतनी ज़्यादा है, तो उसके साथ साथ हमारे इंडिया में वाइल्ड लाइफ, हर्ब्स एंड द जो वैरायटी ऑफ बर्ड्स है, जो एनिमल्स की वैरायटी है, ये सारी वैरायटीज़ भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डाइवर्सिटी इन रिलीजियस, मतलब जो हमारा धर्म है, धार्मिक जो विविधताएं हैं वो हमारे भारत में बहुत प्रकार की पाई जाती हैं। वर्चुअली एवरी मेजर रिलीजन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद इंडिया। हर एक धर्म का एक भारत से, हमारे भारत से एक अलग ही कनेक्शन है, इंक्लूडिंग ना क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन समाज का भी है। सम पीपल क्लेम जीसस क्राइस्ट मैरिड इन इंडिया इन हिज अर्ली ईयर्स। बुद्धिज्म वाज बॉर्न इन इंडिया नॉट चाइना। जो हमारे बौद्ध धर्म की शुरुआत है वो हमारे भारत में हुई थी, ऐसा नहीं कि वो चाइना में हुई थी, उसकी शुरुआत भारत से हुई थी। सिख धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, तो ये सारे धर्म हमारे भारत में पाए जाते हैं। जोरास्ट्रियंस एंड द जू द लिविंग इन इंडिया सिंस 600 BC। जो जोरास्ट्रियंस हैं वो हमारे भारत में 600 BC से रह रहे हैं। द पीपल ऑफ द बहाई फेथ ऑल फाउंड इन द सब्सटेंशियल नंबर। मतलब भारत में जो अलग अलग प्रकार के धर्म के, अलग अलग धर्म के बहुत सारे लोग हैं जो हमारे भारत में रहते हैं, जिसमें बहुत सारी कास्ट, बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे ग्रुप्स के लोग आते हैं, जनजातियों के लोग आते हैं। तो ये हमने देखा डाइवर्सिटी इन रिलीजन। सो नेक्स्ट पॉइंट ये यहाँ पर एक आपका हमारे भारत का जो है मैप दिया हुआ है, जिसमें बहुत सारी सिटीज़ और एरियाज़ यहाँ पर लोकेटेड हैं। एंड ये नाइबरिंग कंट्री आपका श्रीलंका। और आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ साइंस हैं, सिंबल्स ऑफ द डिफरेंट रिलीजन। मतलब भारत में अलग अलग प्रकार के जो धर्म हैं उनके जो क्या क्या सिंबल्स हैं वो आपके सामने ये दिखाए गए हैं। एंड यहाँ पर अगर हम रीडिंग की बात करें तो यहाँ लिखा है देयर आर आल्सो न्यूमरस कल्चर्स इन इंडिया इज द प्रैक्टिसिंग देयर ओन आइडियोलॉजिकल एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेजर रिलीजन। मतलब भारत में हर किसी व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की और अपने अपने धर्म के अनुसार जो भी जिस रिलीजियस को वो चाहता है उस रिलीजियस में वो अपने आप को एनरोल कर सकता है, वो वहाँ पर उसको मान सकता है। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज। अब आपने देखा है कि हमारे भारत में आप कुछ ही किलोमीटर के बाद जो है हमारे भारत में लैंग्वेजेस बदल जाती हैं। आप यहाँ से 200 किलोमीटर जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहाँ से 100 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे आपकी लैंग्वेज और वहाँ की लैंग्वेज थोड़ा सा कोई ना कोई
अंतर ज़रूर मिलेगा। तो डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में लैंग्वेजेस की बहुत ज़्यादा है अवधि, और ना जाने हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है, और स्टेट की लैंग्वेज के साथ साथ जो स्टेट्स के अंदर जो लोकल लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, वो भी बहुत सारी होती हैं। देयर इज़ नो सच थिंग्स एज द इंडियन लैंग्वेज। By some the counts there are over 200 लैंग्वेजेस इन इंडिया। लगभग 200 से भी ज़्यादा इंडिया भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, एंड ऑलमोस्ट 1600 इफ़ यू इंक्लूड द डायलेक्ट्स, मतलब जो छोटे छोटे एरिया हैं, जैसे गांव के एरिया हो गए, जो ग्रामीण भाषाएं होती हैं, उन सबको अगर मिला दिया जाए, सभी भाषाओं को भी काउंट कर लिया जाए, तो भारत में लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, विद अबाउट 20 ऑफ देम बीइंग वेरी प्रोमिनेंट वंस। लेकिन उनमें से 20 भाषाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल वेरीफाइड हैं। मतलब जो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 22 जो लैंग्वेजेस हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज दिखाई गई है भारत की। इमेजिन अ नेशन वेयर द पॉपुलेशन डज नॉट अंडरस्टैंड द नेशनल एंथम और द प्रेसिडेंट एड्रेस टू द नेशन, दैट इज़ इंडिया फॉर यू। भारत हमारा ऐसा है जिसमें एक राष्ट्रगान है, लेकिन एक राष्ट्रगान होने के बाद भी कभी कभी हम देखते हैं वही राष्ट्रगान अलग अलग भाषाओं के लोग नहीं समझ पाते हैं। और हमारे भारत का एक जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ एक भाषा जानता है, लेकिन उसके बाद भी वो हर एक स्टेट, हर एक राज्य के लोगों को एड्रेस करता है, उनको सम्मानित करता है, उनके सामने अपनी बात रखता है। ये है हमारे भारत की खूबसूरती। इसके कहते हैं विविधता में एकता। बहुत सारी असमानताएं हैं, बहुत सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं, हर एक कुछ में हर कुछ बदलाव है, लेकिन उसके बाद भी हमारी इंडिया क्या है, एक यूनिटी में एक साथ एक समान जुड़ी हुई है। सो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर द इंडियन करेंसी इज प्रिंटेड इन 15 लैंग्वेज। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भारत की जो करेंसी है उस पर कितनी लैंग्वेजेस होती हैं, 15 लैंग्वेज। मतलब भारत की करेंसी को 15 भाषाओं में छापा जाता है। अगर आप कोई करेंसी देखेंगे, मतलब किसी नोट को देखेंगे, उसके आप पीछे देखेंगे, 15 भाषाएं वहाँ पर लिखी होती है, 15 भाषाओं में लिखा होता है 10 रुपये, मतलब 10 रुपये, 10 रुपीज़, इस तरीके से। एंड नेक्स्ट पॉइंट है अब मोस्ट फॉर्म द लाइक्स द जॉब एप्लीकेशन टैक्स फॉर्म इन द हैंड्स प्रिंटेड 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी एंड प्रोमिनेंट लोकल लैंग्वेज। इसका मतलब है जो आपके जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वो मेनली 3 लैंग्वेजेस में होते हैं, या तो इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर हिंदी लैंग्वेज, या फिर जो एरिया की लोकल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज। जैसे अगर आप तमिलनाडु चले जाएँ तो वो तमिलनाडु में या तो हिंदी यूज़ की जाएगी, या फिर वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज या कन्नड़ या फिर जो भी अदर लैंग्वेज है उसको यूज़ किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइवर्सिटी इन क्लॉथिंग एंड एटयर। अब डाइवर्सिटी आपके पहनावे में, आपके कपड़ों में भी आता है। जैसा आप देखते हैं कि हर एक स्टेट के अपने अपने ड्रेसेस हैं, अपने अपने कल्चर हैं, अपने अपने डांसेस हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं परहैप्स इंडिया रिमेन्स द ओनली कंट्री वेयर द अनस्टिच्ड क्लॉथिंग इज़ ऑल पॉपुलर। मतलब अनस्टिच मतलब खुले कपड़े वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जो एकदम अनस्टिच्ड होते हैं, लाइक साड़ी, लुंगी, धोती एंड टर्बन्स आर ऑल द क्लॉथिंग सिस्टम। मतलब हमारे भारत में इस टाइप के कपड़े भी बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं। ये हमारे भारत की जो कल्चर है उसको प्रदर्शित करता है। इट इज़ द वे ऑफ वियरिंग एंड इट इज़ द वेयर स्टाइल्स डिफर। मतलब ये हमारे भारत के कपड़े पहनने की एक स्टाइल है, एक शैली है, और ये हमें अलग और देशों से एकदम बिल्कुल डिफरेंट बनाती है। यहाँ पर ये इमेज दिया है, यहाँ पर मैन वेयरिंग द अनस्टिच्ड क्लॉथ्स, धोती, ये लोग पहने हुए धोती कुर्ता, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डिज़ाइनिंग के कपड़े पहने हुए हैं यहाँ पर। एंड ये कुछ है पीपल वेयरिंग द टेलर्ड क्लॉथ्स। ये तो हो गया अनस्टिच्ड, मतलब जिसको टेलर के द्वारा नहीं किया जाता, और ये होगा स्टिच्ड क्लॉथ जिसको टेलर के द्वारा सिलाई पर दिए जाते हैं। लाइक टेलर्स में कौन कौन होगा इंडिया में, जैसे सलवार कमीज़, कॉलर्स, जैकेट्स, कुर्ता पजामा, वेस्टर्न एटियर्स फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। वेस्टर्न कपड़े भी पहने जाते हैं अपने इंडिया में, जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल काफ़ी पहने जाते हैं। एंड मैनी टाइप ऑफ द हेड गर्ड्स एंड द प्रिवलेंट इन इंडिया, दीज इंक्लूड्स द रुमाल्स, टोपीज़ एंड टर्बन्स। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर पर पहनने की होती हैं, जैसे पंजाब में पगड़ी पहनी जाती है, और भी स्टेट्स में जैसे अलग अलग में साफा हो गया, टोपीज़ हो गई, टर्बन्स हो गए, रुमाल्स हो गए, ये सब स्कार्फ वगैरह अलग अलग ड्रेसेस के साथ लोग वियर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डाइवर्सिटी इन फूड एंड हैबिट्स। तो खाने में तो आप जानते हैं हमारे भारत में कितना अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके का खाना मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है अगर नॉर्थ इंडिया का पर्सन साउथ इंडिया में चला जाए तो उसको खाने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि उन्होंने वहाँ का टेस्ट नहीं लिया, वहाँ का खाना हो सकता है कुछ उनके लिए फिट ना है हो। सो द फूड हैबिट्स ऑफ 1 बिलियन इंडियन वेरिड इन द
availability of the raw material, cooking traditions, local species, local spices and the interest इंटरेस्टिंगली देयर रिलीजियस फेथ। मतलब हमारी इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारा खाना, बहुत तरीके की खाने की डिशेस देखी जाती हैं, जिसमें कुकिंग ट्रेडिशन अलग होता है, उनको पकाने की तरीका अलग होता है, उनकी जो लोकल स्पाइसेस होते हैं, जो उनके क्षेत्रीय मसाले होते हैं, उनको बनाने की जो टेक्निक होती है, जो तरीका होता है, वो भी अलग अलग मिलता है। और उन सब खाने को अपने ट्रेडिशन से, अपने जो रिलीजियस से भी वो लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस सम जैन्स कम्युनिटी डू नॉट किल द लाइफ ऑफ द फीड देमसेल्फ। जो जैन कम्युनिटी है वो कोई भी ऐसा मतलब कुछ ऐसा नहीं खाती है, कुछ ऐसा भी भोजन ग्रहण नहीं करती है जिसकी वजह से मतलब उन्हें किसी जीव की हत्या करनी पड़ी हो, इंक्लूडिंग प्लांट्स। उसमें वो प्लांट्स को भी इंक्लूड करते हैं। दिस मीन्स दिस ओनली कंज्यूम फ्रूट्स, मिल्क एंड द लीव्स ओनली। इसलिए मानते हैं कि वो लोग सिर्फ फलों को, दूध को या फिर पत्तियों का सेवन करते हैं। मैनी कम्युनिटीज़ डू नॉट ईट मीट रेस्पेक्टली द लाइफ ऑफ द एनिमल्स। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन खाते हैं, लेकिन मीट को, मच्छी को, मांसाहार को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं करते हैं। वो सिर्फ शाकाहारी शुद्ध हिंदुस्तानी खाना खाते हैं। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेजिटेरियंस फूड की वेराइटीज़ दी हुई हैं, एंड नीचे लिखा हुआ था सम कंट्रीज डिफाइन द मीट्स एनीथिंग दैट मूव्स, थस दे कंज्यूम द मसल्स बट नॉट फिश। लेकिन कहीं कहीं जगह ऐसा है कि मीट भी खाया जाता है, मच्छी भी खाई जाती हैं, तो ये भी एक अलग है। ये नॉन वेजिटेशंस फूड कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर बिसाइड्स द नेक्स्ट पॉइंट है बिसाइड्स द स्टेपल्स द स्पाइसेस प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द फूड। मतलब स्टेपल्स के अलावा, मतलब खाने का क्या खाना है उसके अलावा, जो इंडिया के स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं, जो स्वाद है, उसको भी एक अलग रोल हमारे इंडिया में मिलता है। There are so many spices in the appeal to different part of the body that is English language does not have the adequate adjective to describe them। मतलब हमारे भारत में कुछ ना कुछ ऐसे मसाले, कोई ऐसी मतलब ऐसे मसाले और ऐसे स्पाइसेस हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड ही नहीं मिला है कि उनके लिए क्या कहकर बुलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द हॉटनेस दैट टच द टेस्ट बर्ड्स इज डिफरेंट देन द हॉटनेस दैट मेक्स योर गम्स स्वेल। इंडिया आल्सो हैज़ द नंबर ऑफ स्वीट डिशेज। स्वीट डिशेज भारत में बहुत तरीके की पाई जाती हैं, द मोस्टली बेस्ड ऑन द शुगर, मिल्क एंड द अनब्लीच्ड शुगर कॉल्ड द जैगरी इन इंडिया। मतलब वो दूध की, चीनी की या फिर गुड़ की बनी होती है। द बंगाल इज़ फेमस फॉर इट्स मिल्क बेस्ड स्वीट्स। जो बंगाल है वो अपने दूध से निर्मित मिठाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इन जनरल इंडिया फूड इज़ रिच। जो भारत का जो फूड है वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ज़्यादा रिच है। एंड इन ऑयल, इन स्पाइसेस, राइस एंड बीट आर द प्राइमरी बेसिस फॉर इंडियन फूड। जो चावल है और जो आटा है, जो भारत में मुख्य मतलब प्राथमिकता इनको दी जाती है कि रोटी और चावल तो मोस्टली खाते ही हैं हिंदुस्तान में, भारत के अंदर। द कोस्टल एरिया फैशंस द सी फूड्स डेलिशियस वाइल द desert area mastered the cooking with the minimal use of water। जो हमारा सी एरिया होता है, सी एरिया मतलब कोस्टल एरिया जो है, वहाँ पर मोस्टली सी फूड खाते हैं लोग, मतलब मछलियाँ वगैरह खाई जाती हैं। और जो एरिया आपका डेजर्ट एरिया में आता है, वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो पानी का यूज़ मतलब ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं जो उनकी बॉडी के अंदर पानी की कमी को पूरा करें। तो यहाँ पर कुछ स्वीट्स दी हुई हैं जो आप देख सकते हैं इस फोटो में। एंड नेक्स्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल मतलब हमारी जो धार्मिक विविधताएं हैं भारत में, वो बहुत प्रकार की हैं। सॉरी, सांस्कृतिक जो है, तो सांस्कृतिक में जैसे स्टेट्स के डांसेस अलग अलग हैं, स्टेट्स की पूजा पाठ करने का तरीका अलग अलग है, और स्टेट्स में जिस हिसाब से ड्रेसिंग सेंस किया जाता है, जिस फेस्टिवल पे जो कपड़े पहनने हैं उसको मनाने का तरीका अलग अलग होता है। द ईयर्स ऑफ फॉरेन रूल्स, द रिलीजियस मूवमेंट, द स्पिरिचुअल डिस्कवरीज इन द एंशियंट लैंड ऑफ द इंडिया हैज़ गिवन अ वे टू रिच potpourri of the social habits, festival and the custom to appreciate the Indian culture and introduction or to the religious heritage of India is necessary। तो मतलब जो है हमारे भारत में बहुत ही प्रकार के जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ होती हैं, जो हमारे एंशियंट इंडिया से बहुत प्राचीन काल से ही प्रचलित हैं, और हमारी जो जनरेशन है उसको जनरेशन टू जनरेशन अडेप्ट किया जा रहा है और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। द अप्रिशिएट, और इस इंडियन संस्कृति को जो हम लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और एक फंक्शन और फेस्टिवल को बहुत ही ज़्यादा प्यार से सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड लद्दाख एंड केरला को हम आज की नेक्स्ट वीडियो में
कवर अप करेंगे। आई होप आपको आज का न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद डिजिटल शिक्षा हब। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर friends and partners. Thank you very much. All the very best for your further.